Good morning, class third. How are you all? I hope you all are fine. So, class, this is your Hindi period. Okay? So, take out your Bhashapat book. So, class, today we are going to start one new chapter in our Hindi language. Okay? So, open your book and come to page number 96. Okay? So, the name of the chapter is Hathi. What is the name of the chapter? The name of the chapter is Hathi. All right. So I am reading. Please listen carefully. धरती पर बहुत से पशु पक्षी रहते हैं. इनमें हाथी विशालकाय पशु है. यह धार्मिक समारोहों और शोभा यात्राओं में चार चांद लगा देता है. अकेला हाथी 50 मनुष्यों के बराबर बोझा खींच लेता है. इसमें असाधारण शक्ति तो होती ही है, साथ ही इसमें सीखने की प्रवृत्ति भी होती है. कुछ ही महीनों में यह बुद्धिमान पशु अनेक कार्य सीख लेता है. हाथी की सूंड उसकी नाक और हाथ दोनों का काम करती है. लोग समझते हैं कि हाथी सूंड से पानी पीता है, लेकिन ऐसा नहीं है. वह सूंड में पानी भरता ज़रूर है, पर पानी भरकर वह उसे मुंह में डालता है. शत्रु के निकट आने पर उसकी पहली चिंता अपनी सूंड की रक्षा करने की होती है. वह सूंड को लपेटकर मुंह के अंदर डाल लेता है. हाथी का दांत उसके शरीर का सबसे दर्शनीय और कीमती अंग है. इसे तराश कर कई प्रकार की मूल्यवान वस्तुएं बनाई जाती हैं. सो आज हम इस चैप्टर को सिर्फ यहीं तक पढ़ेंगे. ओके, ओनली फर्स्ट पेज. धरती पर बहुत से पशु पक्षी रहते हैं. आप सभी को पता है कि इस धरती पर बहुत तरीके के जानवर और पक्षी रहते हैं. ठीक है. इनमें हाथी विशालकाय पशु है. हाथी कैसा पशु है? विशालकाय, यानी कि जिसका शरीर क्या है? बहुत भारी है. आपने देखा है ना, हाथी बहुत भारी होता है और दिखने में बहुत बड़ा भी होता है. तो विशालकाय का मतलब होता है कि जिसका शरीर यानी कि बॉडी बहुत भारी और बड़ी हो. ठीक है, उसको हम बोलते हैं विशालकाय. इसलिए हाथी क्या है? विशालकाय पशु है. यह धार्मिक समारोहों और शोभा यात्राओं में चार चांद लगा देता है. धार्मिक समारोह क्या होते हैं? जब कोई उत्सव हो रहे होते हैं, है ना. धार्मिक मतलब धर्म से रिलेटेड जब कोई भी उत्सव हो रहे होते हैं, जैसे कुछ भी हम सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, तो उसको बोलते हैं हम धार्मिक समारोह. तो धार्मिक समारोह में और शोभा यात्राएं जितनी भी निकलती हैं उसमें क्या कर देता है? ये चार चांद लगाना मतलब कि उसकी शोभा बढ़ा देता है. ठीक है. अकेला हाथी 50 मनुष्यों के बराबर बोझ खींच लेता है. अकेला हाथी कितना बोझ खींच सकता है? 50 मनुष्य, मतलब हम जैसे 50 लोगों के बराबर ये बोझ खींच सकता है. जितना हम एक बंदा खींचेगा बोझ, हमारे बराबर के 50 लोगों के बराबर ये बोझ खींच सकता है. इसमें इतनी ताकत होती है. इसमें असाधारण शक्ति तो होती ही है, साथ ही इसमें सीखने की प्रवृत्ति भी होती है. इसमें असाधारण शक्ति यानी कि ताकत तो होती ही है, मतलब बहुत ज़्यादा ताकत होती है हाथी के अंदर. और इसके साथ साथ इसमें सीखने की प्रवृत्ति मतलब सीखने की चाहत भी ये रखता है. सीखने की आदत भी इनमें होती है. कुछ ही महीनों में यह बुद्धिमान पशु अनेक कार्य सीख लेता है. कुछ ही महीनों में यह बुद्धिमान मतलब यह होशियार पशु क्या कर लेता है? बहुत सारे तरह तरह के काम सीख लेता है. ठीक है. हाथी की सूंड उसकी नाक और हाथ दोनों का काम करती है. हाथी की सूंड क्या काम करती है? एक तो उसकी नाक का काम करती है, वो सूंघ सकता है अपनी सूंड से, और क्या करती है? वो हाथों का काम भी करती है. ठीक है. लोग समझते हैं कि हाथी सूंड से पानी पीता है. हम लोग क्या समझते हैं? कि हाथी अपनी सूंड से क्या करता है? सिर्फ पानी पीता है. ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है. वह सूंड में पानी भरता ज़रूर है, पर पानी भरकर वह उसे मुंह में डालता है. हाथी क्या करता है? अपनी सूंड से पानी भरता है सूंड में, उसके बाद उससे सूंड से नहीं पीता है, क्योंकि सूंड क्या है? उसकी एक तरीके की नाक है. तो हम लोग कभी नाक से पानी पीते हैं? नहीं पीते हैं ना. तो वो भी क्या करता है?
वो अपने मुंह से नहीं पी पाता, इसलिए वो क्या करता है, पहले अपनी सूंड से पानी सूंड में भरता है और फिर उस पानी को अपने मुंह में भर लेता है, ठीक है, तब वो उसे पीता है। ओके। शत्रु के निकट आने पर उसकी पहली चिंता अपनी सूंड की रक्षा करने की होती है। शत्रु कौन होते हैं? दुश्मन। जो हमारे दुश्मन होते हैं उन्हें हम बोलते हैं शत्रु। निकट मतलब पास आने पर, जैसे ही कोई दुश्मन उनके पास आ जाता है हाथियों के, तो उनकी पहली चिंता क्या होती है कि अपनी सूंड को बचाना, कि हम अपनी सूंड की रक्षा कैसे कर सकते हैं, वो यह सोचते हैं, ठीक है। वह सूंड को लपेटकर मुंह के अंदर डाल लेता है। ये शायद आप सभी ने आज पहली बार सुना होगा कि वह अपनी सूंड को बचाने के लिए क्या करता है, अपनी सूंड को लपेटकर मुंह के अंदर डाल लेता है। ओके। हाथी का दांत उसके शरीर का सबसे दर्शनीय और कीमती अंग है। हाथी के जो दांत होते हैं, आप सभी ने सुना होगा, वो उसकी बॉडी के सबसे दर्शनीय मतलब देखने योग्य, मतलब जिस चीज़ को हर कोई देखना चाहता हो, ठीक है, देखने लायक चीज़ है। क्या चीज़? हाथी के दांत एक देखने लायक चीज़ है और सबसे कीमती अंग है। अगर हम हाथी की बॉडी में सबसे कीमती चीज़ की बात करें तो वो क्या है? दांत है उसके, ठीक है। इसे तराश कर कई प्रकार की मूल्यवान वस्तुएं बनाई जाती हैं। मूल्यवान मतलब होता है कि जिनका मूल्य बहुत ज़्यादा हो, मतलब कि कीमती चीज़ें। तो इसे तराश कर क्या कर, मतलब इसे ढूंढकर, हाथी के दांतों को ढूंढकर क्या बनाया जाता है? बहुत सारी महंगी वस्तुएं बनाई जाती हैं। ओके। सो आई होप आप लोगों को ये फर्स्ट पेज अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो टुमारो वी विल कंटिन्यू फ्रॉम नेक्स्ट पेज। ओके। नाउ रिपीट आफ्टर मी। धरती पर बहुत से पशु पक्षी रहते हैं। इनमें हाथी विशालकाय पशु है। यह धार्मिक समारोहों और शोभा यात्राओं में चार चांद लगा देता है। अकेला हाथी 50 मनुष्यों के बराबर बोझ खींच लेता है। इसमें असाधारण शक्ति तो होती ही है, साथ ही इसमें सीखने की प्रवृत्ति भी होती है। कुछ ही महीनों में यह बुद्धिमान पशु अनेक कार्य सीख लेता है। हाथी की सूंड उसकी नाक और हाथ दोनों का काम करती है। लोग समझते हैं कि हाथी सूंड से पानी पीता है, लेकिन ऐसा नहीं है। वह सूंड में पानी भरता जरूर है, पर पानी भरकर वह उसे मुंह में डालता है। शत्रु के निकट आने पर उसकी पहली चिंता अपनी सूंड की रक्षा करने की होती है। वह सूंड को लपेटकर मुंह के अंदर डाल लेता है। हाथी का दांत उसके शरीर का सबसे दर्शनीय और कीमती अंग है। इसे तराशकर कई प्रकार की मूल्यवान वस्तुएं बनाई जाती हैं। So we have done with first page of this chapter. Now you have to read this page at your home. Okay?
So that's all for today's class. Bye bye, children. Take care.